अब हम आपको फंक्शंस द्वारा ए सम ऑफ सीरीज जो है 1-1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 टिल 1/7 तक सम कैसे फाइंड आउट करना है एक कोड के द्वारा आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हम एक वेरिएबल n डिक्लेयर कर दिया जो हमें टर्म का लास्ट नंबर यानी सीरीज का लास्ट टर्म का वैल्यू हमें बता देगा। तो मैं यूजर से कहूंगा एंटर द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो स्कैनएफ द्वारा हम यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और वेरिएबल n में लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो n हो सकता है 5, 3, 7, 11, 15 जो भी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिलेट या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू वापस मेन को पास ऑन करेगा। तो मैं लिखूंगा इस फंक्शन का नाम सीरीज सम। इसका केवल एक ही पैरामीटर होगा इंट मैक्स। यानी हम क्या करेंगे, यहां से हम सीरीज सम को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हम n का वैल्यू यहां पास आउट करेंगे। अब मैं क्या करना चाहता हूं, जैसे ही वैल्यू यहां से रिटर्न होगा मैं सीधा प्रिंटएफ में ही उसका वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं। सम ऑफ सीरीज इज परसेंटेज 6.2f/n। ठीक है, सम ऑफ सीरीज का वैल्यू यहां प्रिंट होगा। पहले मैं टाइप करूंगा फिर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए इंट i, जो डिनोमिनेटर होगा उसका स्टार्टिंग वैल्यू होगा 1। दूसरा वेरिएबल होगा सम, डेटा टाइप होगा फ्लोटिंग पॉइंट और उसका इनिशियल वैल्यू होगा 0.0f। f मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। और लास्ट वेरिएबल होगा शॉर्ट, जिसका नाम है साइन। मैं इसका यूटिलिटी आपको अभी लूप के बारे में, लूप के एंटर करने के बाद आपको बता दूंगा। फॉर इनिशियलाइजेशन तो कुछ नहीं कर रहे हम, i लेस देन और इक्वल टू मैक्स। क्योंकि डिनोमिनेटर 2 से बढ़ रहा है, हम i का वैल्यू भी हर बार 2 से बढ़ाएंगे। 2 से बढ़ाएंगे और हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1.0 अपॉन i। 1.0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय साइन। हम 1.0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि i इंटीजर है। अगर 1 अपॉन i करेंगे तो इंटीजर डिवीजन होगा और रिजल्ट आपको सम ऑफ द सीरीज 1/3 का वैल्यू आएगा 0, और चाहे जो भी नंबर आप एंटर करो सम आएगा 1, जो हमने आपको पिछले प्रॉब्लम में डेमोन्स्ट्रेट किया था जब हम लूप्स कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, साइन इज इक्वल टू साइन इंटू -1। अब मैं बता रहा हूं आपको साइन का वैल्यू क्यों एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा। और लास्ट स्टेप में मैं रिटर्न सम कर रहा हूं। ठीक है, ये फंक्शन आपको समझाना जरूरी है। सबसे पहले मैं यूजर से लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज एक्सेप्ट करूंगा और प्रिंटएफ द्वारा इस सम ऑफ द सीरीज को प्रिंट करूंगा। लेकिन मैं क्या किया है, प्रिंटएफ में ही सम ऑफ द सीरीज विद द वैल्यू n करके हमने इसे कॉल कर दिया। तो n यहां से यहां पास ऑन होगा, n का वैल्यू मैक्स में कॉपी हो जाएगा। i का वैल्यू 1 है, सम का इनिशियल वैल्यू 0 है। ये 0 देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। साइन का वैल्यू देना पड़ेगा हमें, इनिशियली साइन का वैल्यू 1 दे देंगे। तो समझ लीजिए हमने केवल n का वैल्यू 5 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहां आ गए सम इज 0 प्लस 1/1 1 हो गया। क्योंकि साइन पॉजिटिव है, पहला टर्म 1 जो है सम को ऐड हो जाएगा। अगले बार सम नेगेटिव हो गया, साइन इज 1 इंटू -1 -1 हो गया, i हो गया 3 अभी भी 5 से कम है। सम इज 1 प्लस 1.0 अपॉन 3 0.33 होगा, लेकिन साइन था -1, सो -0.33 हो गया। 1 माइनस 0.33 सम हो गया 0.67। साइन वापस प्लस होना चाहिए, क्योंकि -1 इंटू -1 प्लस होना जरूरी है, क्योंकि अगला टर्म है +1/5। i होगा 3 + 2 5, 5 अभी भी इक्वल टू 5 है, तो अभी भी ठीक है। हम सम 0.67 था, 0.67 प्लस 1/5 0.20 इंटू साइन इज प्लस था साइन, तो
0.67 प्लस 0.2 हो गया 0.87। अब साइन ऑटोमेटिकली माइनस बन गया क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होगा, साइन का वैल्यू माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। अब माइनस होना जरूरी भी है क्योंकि अगला टर्म -1/7 है। तो लेकिन तब तक क्या होगा, आई हो गया 7, 7 5 से कम नहीं है, तब सम रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद यहाँ पे वैल्यूज सम ऑफ द सीरीज सब्सटीट्यूट होगा, और क्योंकि रिटर्न टाइप फ्लोट है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को हमें कॉपी करके इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। तो हमने डिक्लेयर कर दिया फ्लोट सम ऑफ द सीरीज इंट मैक्स। मैक्स देना ज़रूरी नहीं है, आप हटा भी सकते हो, ठीक है, आप केवल इंट दिएगा तो भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में पहले ये कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है या नहीं है। तो चलिए रन करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, एंटर द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। हम पहले 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 एंटर कर दिया तो हमारा आंसर आना चाहिए था 0.87। तो आप देख रहे हो सम ऑफ द सीरीज 0.87 आ रहा है, इसका मतलब हमारा लॉजिक या प्रोग्राम सही था। अगर आपको इसका प्रोग्राम का लॉजिक समझ में नहीं आया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे तब आपको एक लिंक मिलेगा ए सम ऑफ द सीरीज का एल्गोरिथम का। तो उस एल्गोरिथम देख के आप वापस आ जाइए, तब आपको ये प्रोग्राम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ ये है, मैं सम ऑफ द सीरीज प्रिंटएफ में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पास हो जाएगा और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू जो है यहाँ पे कॉपी होके वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा प्रिंटएफ द्वारा। तो चलिए और एक बार इसे रन कर देंगे। हम रन करेंगे थोड़ा बड़ा वैल्यू पे। चलिए हमने n का वैल्यू एंटर कर दिया, समझ लीजिए 177। आप देख रहे हैं सम ऑफ द सीरीज 0.79 के करीब आ गया। अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हम इसे 6.4 कर देंगे और अभी हम रन करेंगे और थोड़ा बड़ा नंबर आउटपुट कराएंगे। सम ऑफ द सीरीज समझ लीजिए हम 999 एंटर कर दिया। अब देख लीजिए एक्यूरेसी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस 0.7853। तो ये था सम ऑफ द सीरीज। अल्टरनेट प्लस एंड माइनस और डिनोमिनेटर 2 से इंक्रीज हो रहा है यूजिंग फंक्शंस।